पीएचई के डेली वेजर मुलाजमीन आज मोहर में भी सरापा एहतजाज है। आप लोग बखूबी जानते हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर में पीएचई के जो डेली वेजर मुलाजमीन हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है और गुज़श्ता दिनों इन लोगों के एहतजाज पर मार पिटाई भी हुई, डंडे भी इन पर बरसाए गए, लेकिन उसके बावजूद आज मुलाजमीन फिर से लगातार अपना एहतजाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले जो 2 दिन पहले हम पे लाठीचार्ज हुआ था जम्मू के अंदर, उसकी मजम्मत की खातर हमने आज यहाँ पे प्रोग्राम किया। माह रमजान का महीना चल रहा है और इसीलिए हम लोग जम्मू नहीं पहुंच सके तो हमने हेडक्वार्टर मोहर पे प्रोग्राम किया। हम एसडीएम साहब को अभी अपना मेमोरेंडम देंगे, एसडीएम साहब को मिलेंगे, उसके बाद इस प्रोग्राम को खत्म करेंगे। लेकिन हम जम्मू की हेड बॉडी को एक ही मैसेज देना चाहते हैं, जब तक टिल डेट आप लड़ोगे, हमारा डिवीजन धर्माड़ी जो आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। उसके बाद परसों असेंबली के अंदर हमारी आवाज सिर्फ सुनील शर्मा ने उठाई है, एलओपी ने, बाकी कोई असेंबली के अंदर हमारे हक में नहीं बोला। हम गुजारिश करेंगे यहाँ के जो हमारे विधायक इंजीनियर खुर्शीद साहब, कुलदीप राज दुबे जी जो रियासी से और बलदेव राज शर्मा जी कटरा से, उनसे भी हम गुजारिश करेंगे कि आप भी हमारी आवाज बनिए। वोट लेते टाइम तो आपने हमसे वादे किए थे कि हम आपकी आवाज बनेंगे असेंबली के अंदर, लेकिन अभी तक आपका कोई सुनने में बयान नहीं आया। हम उम्मीद करेंगे कि आप भी हमारी आवाज बनिए। बाकी हम उम्र सरकार से ही उम्मीद रखते हैं कि वही हमें रेगुलर करेगी, क्योंकि उन्होंने ये चीज हमें मैनिफेस्टो में, बीजेपी ने भी पिछली बार वादा किया था, नहीं किया। उनकी 2 साल के बाद सरकार टूट गई, नहीं किया। लेकिन उम्र सरकार ने अगर इस बार वादा किया तो हम लगे हुए भी उनके ही टाइम के हैं। 9000 बेशक हमारा बीजेपी ने किया, लेकिन लगे हुए उम्र सरकार की टाइम के। हम उनसे एक ही गुजारिश करेंगे कि आपने अगर हमें लगाया तो आप ही अपने हाथ से इस बात को हरा भरा करके जाओ। नहीं करोगे तो अगले आने वाले टाइम आप भी सत्ता की हालत देखोगे, कहां से कहां पहुंचते हो। कल जो जम्मू में हमारे साथियों के साथ लाठीचार्ज हुआ तो उनके लिए आज हमने यहाँ प्रोटेस्ट भी किया। हम उनका पूरा साथ देंगे। हम जो डिवीजन धर्माड़ी है हम उनकी सपोर्ट में है, लेकिन सरकार का हमें बहुत अफसोस है कि उमर साहब ने जब इलेक्शन का दौर आया था तो जब वोट मांगने के लिए डेली वेजरों के पास, हमारे पास जब आए थे, टोपियां उतार उतार के ये बातें कर रहे थे कि एक बार मुझे सत्ता में आने दो, मुझे वोट दो, तो मैं आपको पहली प्रायोरिटी पे जो है वो डेली वेजरों को रखूंगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो न जाने क्या होता है। जब ये लोग सत्ता में आते हैं इनको कौन सा नशा चढ़ जाता है और आते ही 6 महीने के लिए हमारी जो है कमेटी बनाई है। लेकिन अफसोस इस बात का है, खाना आज खाना है तो 6 महीने के बाद हम बच सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं। हमने जब पहले भी एमसी की सरकार रही तब से हमारी ये कमेटियां बनती 2025 पे आ रुकी। लेकिन आज भी अफसोस है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ने जो हमारे साथ वादे किए थे उन पे वो पूरे नहीं उतरे। कोई भी सरकार थी, चाहे वो बीजेपी की थी, चाहे वो एनसी की थी, चाहे वो पीडीपी की थी, इन्हीं तरह के यही वादे हमारे साथ, ये झूठ बोलते बोलते सारी झूठे की हद पार कर चुके हैं। अब डेली वेजर जो है ये रुकने वाला नहीं है। हमें अपनी जान भी देनी है, हम अपनी जान भी कुर्बान करेंगे, क्योंकि हमने 25-25, 30-30 साल लोगों को पानी पिलाया है, हमने आवाम की सेवा की है। लेकिन ये लोग जो घरों में बैठ के कोरोना जैसी बीमारी के अंदर सारे लोगों को कोरोना के जरिए वो घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन ये पीएचई का डेली वेजर दर दर पे जाता रहा और गली गली में जाता रहा, लोगों को पानी पिलाया, लेकिन गवर्नमेंट को कोई इंसाफ नहीं आया। आज हमारा ये लास्ट की लड़ाई है। जब तक सरकार, अगर सरकार ने 6 महीने की कमेटी बनानी ही थी तो कम से कम जो यूटी लद्दाख के अंदर आप रेट दे रहे हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर देना चाहिए था। अगर वो नहीं कर सके तो पेंडिंग वेजेस जो थी वो हमें देनी चाहिए थी, तो हम बैठ जाते थे, किसी टेबल पे बैठ के बात करते। लेकिन वो स्कीमें नहीं। और सरिंदर चौधरी साहब जब मीडिया के सामने आते हैं तो इस तरह के भाषण देते हैं कि हम उनसे भीख मांग रहे हैं। लेकिन सर हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हमने वोट में आपकी सपोर्ट की है और आपने ये वादे किए हैं हमारे साथ, हम तब मैदान में उतरे हैं, तब हम आपको याद करा रहे हैं कि आप अपने वादे देखो। मैं सबसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आप काम छोड़ दो, काम नहीं करना है, आपने कोई तोड़ फोड़ भी नहीं करनी है। ये पाइप, ये प्रॉपर्टी हमारी है, इसमें आपने तोड़ फोड़ कोई नहीं करनी है, आपने काम छोड़ देना है। साथियों 2-4 दिन के बाद में हो सकता है हमें पानी बंद की कॉल आए, हम पानी बंद करेंगे। उसकी जिम्मेवारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की होगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। यहाँ का जितना भी डेली वेजर साथी है वो सारा स्ट्राइक पे बैठेगा। मैं तो अपने साथियों से यह गुजारिश करूंगा कि अगर परसों से आप यहाँ हेडक्वार्टर मोड़ पे आएंगे, हम लगातार यहाँ पे धरना देंगे, हम लगातार यहाँ पे बैठेंगे। साथियों अभी नहीं तो कभी नहीं, हमारा होगा तो इसी सरकार के अंदर होगा। 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी सरकार थी, वो उन्होंने हमें अलीगढ़ लगाया था कि ये बैकडोर एंट्री है, ये बैकडोर एंट्री है।
ये नेशनल कांग्रेस सरकार के लगाए हुए हैं, आए तो वही सरकार है। मैं उस सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हमें बूढ़े माँ बाप है हमारे, उनके लिए दवाई नहीं है। कश्मीर उज़्मा के लिए माहौर से मैं शाहनवाज।